अब हम लोग इस वीडियो में गॉर्डन मॉड्यूल देखने वाले हैं। ये रहा हम लोग का गॉर्डन्स मॉड्यूल। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका एजम्पशन देखने वाले हैं। तो एजम्पशन में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है? तो एजम्पशन में फर्स्ट एजम्पशन हो गया, फर्म इज एन ऑल इक्विटी दैट इज नो डेट। तो जो भी पैसा फर्म में आएगा वो सिर्फ इक्विटी से आने वाला है। तो एक सबसे फर्स्ट एजम्पशन जो हो गया गॉर्डन मॉड्यूल का, ये वो हो गया। उसके बाद क्या बोला? IRR विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे IRR हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। फिर थर्ड में क्या बोला? KE विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कांस्टेंट है और उसके बाद KE भी यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर रिटेंशन रेशियो के बारे में क्या बोला? तो रिटेंशन रेशियो भी यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है। फिर ग्रोथ भी कांस्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे KE इज ग्रेटर देन ग्रोथ, ये भी देखा कि KE इज ग्रेटर देन ग्रोथ। तो इस तरह से कितना एजम्पशन हो गया? तो सबसे फर्स्ट नंबर का अगर एजम्पशन देखा जाए तो यहाँ पे सारा क्या है? इक्विटी है। ओके, फर्स्ट में क्या हो गया? सारा इक्विटी है। जब सेकेंड नंबर देख रहे हैं तो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे IRR, उसके बाद KE, उसके बाद रिटेंशन रेशियो जिसे B बोला जाता है, इस केस में B बोला जाता है रिटेंशन रेशियो, एंड उसके बाद ग्रोथ। ये सब जितना भी दे रखा हुआ ये चारों क्या है? तो ये चारों कांस्टेंट है। एंड उसके बाद यहाँ KE इज ग्रेटर देन क्या है? तो यहाँ पे ग्रोथ, KE ग्रेटर देन ग्रोथ, ये हो गया हम लोग का। एंड उसके बाद लास्ट एजम्पशन में क्या दे रखा है? ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल ऑफ द फर्म टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग वाली। तो यहाँ पे जो भी फाइनेंस होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से होने वाला है। तो ये हम लोग के पास एजम्पशन था। किसका एजम्पशन था? तो ये था हम लोग का गॉर्डन मॉडल का एजम्पशन था। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। फर्स्ट में एक बार फिर से एजम्पशन में देखिए तो फर्स्ट एजम्पशन था कि जो भी रहेगा वो इक्विटी रहने वाला है। उसके बाद IRR, फिर ग्रोथ या KE, और उसके बाद जो रिटेंशन रेशियो होता है जिसे B बोला जाता है वो कांस्टेंट यहाँ है। उसके बाद KE जो है, KE जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया वो ग्रेटर देन ग्रोथ है। ये हम लोग के पास इसका एजम्पशन में हो गया था। एंड उसके बाद जो कुछ भी फाइनेंस होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से फाइनेंस होने वाला है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला ये होता है P0 का मतलब क्या हो गया? प्राइस एट बिगिनिंग। तो प्राइस एट बिगिनिंग इज इक्वल टू अर्निंग एट एंड, फिर 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। 1 माइनस रिटेंशन रेशियो क्या हो गया? तो अगर 100 रुपीज़ कमाती है कंपनी, उसमें से अगर 40 रिटेंशन के रूप में रख लिया तो ये क्या हो गया? 60 क्या हो गया? तो यहाँ ये हो गया हम लोग का डिविडेंड। ये क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस क्या दे रखा है? रिटेंशन रेशियो। तो अर्निंग में यहाँ पे डिविडेंड से, डिविडेंड पे आउट रेशियो से क्या हो रहा है? तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं D1 भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाई KE माइनस BR। और BR का मतलब क्या हो गया? तो BR का मतलब यहाँ पे ग्रोथ होता है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होता था? BR होता था। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए, कंपनी के पास एक तो सबसे पहले क्या चीज हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से कंपनी क्या कर सकता है? तो डिविडेंड के रूप में बांट सकता है। तो जो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो हो गया डिविडेंड। एंड दूसरा क्या कर सकता है? रिटेन अर्निंग कर सकता है। तो जो रिटेन अर्निंग करेगा उस पर ही तो कंपनी कमाती है। जो रिटेन अर्निंग करेगा उस पर ही कमाती है। और उस पर कंपनी क्या कमाती है? तो उसमें कंपनी R कमाती है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यही कमाती है। तो यहाँ इसलिए B इंटू R है। B का मतलब यहाँ क्या है? तो B का मतलब यहाँ रिटेंशन रेशियो है। इसे हम लोग फिर से फ्रेश में देखते हैं। तो ये आ जाए कॉपी में आप लोग। गॉर्डन मॉडल, इसमें B का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। क्या होता है B का मतलब? रिटेंशन रेशियो। ये समझ में आ गया आप लोग को? अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? P0 मतलब प्राइस एट बिगिनिंग इज इक्वल टू अर्निंग फॉर करंट ईयर E1, फिर 1 माइनस B, मतलब जितना रिटेंशन हो चुका है वो माइनस करने के बाद, तो इसे हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं वो हम लोग बाद में लिखने वाले हैं। फिर डिवाइड बाई KE माइनस BR। यहाँ पे B का मतलब रिटेंशन रेशियो, R का मतलब क्या हो गया? रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इसे हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, इसे D1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 1 माइनस B का मतलब क्या हो गया? डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 माइनस B का मतलब यहाँ क्या हो गया? 1 माइनस B इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये होता था ना। देखिए B मतलब रिटेंशन रेशियो, कंपनी का अर्निंग टोटल A है 1 है, मान के रखो कंपनी का टोटल अर्निंग कितना है? 1 है। उसमें से रिटेंशन रेशियो मान के रखो 40% है। कितना परसेंट है? 40%, मतलब 0.40। तो इसका मतलब 0.6 क्या हो गया? तो 0.6 क्या हो गया?
डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो यही हो गया 1 माइनस बी क्या हो गया, तो रिटेंशन डिविडेंड पे आउट रेशियो। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो डिवाइड बाई ये क्या हम लोग लिख सकते हैं इधर, इसके बदले तो लिख लिया हम लोग D1 और KE का KE, और BR के बदले हम लोग क्या लिखते थे, तो इसे लिखते थे हम लोग ग्रोथ लिखते थे। तो ये हम लोग का सेकंड नंबर का फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर का हम लोग का फॉर्मूला ये आ गया। इसी फॉर्मूला को जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इसे क्या लिख सकते थे, तो D1 डिवाइड बाई KE माइनस G, और G मतलब क्या हो गया BR, G मतलब हमेशा BR ग्रोथ। इसे अगर हम लोग तीसरे तरह से लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि D0 लिख सकते हैं, या D सिर्फ 1 प्लस ग्रोथ लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, KE माइनस ग्रोथ, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का कितना फॉर्मूला गया, तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला टोटल आ गया 3 फॉर्मूला आ गया, जो एक ही फॉर्मूला का क्या है एक्सटेंशन है। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए बुक में आ जाइए, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब यही जो हम लोग पढ़ के आए थे, कहाँ से पढ़ के आए थे, तो जो हम लोग गॉर्डन मॉड्यूल में पढ़ के आए थे, ये कौन सा मॉडल है, जो हम लोग वाल्टर मॉड्यूल में पढ़ के आए थे, वही गॉर्डन मॉड्यूल में भी रिपीट होने वाला है। क्या, तो यहाँ पे अगर कंपनी ज़्यादा अर्न करके देती है, किससे, जितना एक्सपेक्टेशन होता है शेयर होल्डर का, तो उस केस में डिविडेंड पे करना चाहिए, तो आंसर इज नहीं पे करना चाहिए। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर जितना कंपनी कमा के देती है उतना एक्सपेक्टेशन भी शेयर होल्डर का है, तो उस केस में चाहे शेयर होल्डर रखे पैसा, चाहे कंपनी के पास रखे, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा केस क्या था, जब कंपनी कम पैसा कमा करके दे रही है और शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उस केस में जितना भी पैसा हो रहा है कंपनी को, वो डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए। ये टेबल भी आप लोग का हो गया। जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है वो हम लोग बाद में करने वाले हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए जब ग्रोथ का केस होता था, तो ग्रोथ के केस में हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए नॉर्मली फॉर्मूला क्या था, तो E1 था, फिर 1 माइनस बी था। 1 माइनस बी का मतलब यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो ही होता है। 1 माइनस बी मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर क्या था, KE माइनस BR, ये हम लोग का मेन फॉर्मूला था। अब E1 तो E1 ही रहेगा। इसमें अगर हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, D1 ही आएगा ना, और डिवाइड में क्या हो गया, KE माइनस ग्रोथ लिख सकते हैं। तो ये D1 को यहाँ पे D0 प्लस 1 प्लस ग्रोथ, 1 प्लस ग्रोथ लिखा गया है। तो ये आ गया हम लोग का D0। D0 का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड एट बिगिनिंग। अगर उसमें हम लोग ग्रोथ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे ग्रोथ। अगर हम लोग ऐड करते हैं, देखिए डिविडेंड जो बिगिनिंग में होगा वो, अगर उसमें ग्रोथ ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, तो हम लोग का जो एंड में डिविडेंड होने वाला है वो निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय KE माइनस G लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का हो गया, एक ही फॉर्मूला क्या हो गया, जो ये दे रखा हुआ था फॉर्मूला, उसी का एक्सटेंशन ये हो गया। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब देखिए इसे एक चीज से समझिए, यहाँ पे देखिए कंपनी का डिविडेंड कितना है करेंट ईयर का, जो करेंट ईयर मतलब D0 कितना दे रखा हुआ है, सम्स में 10 दे रखा हुआ है, मतलब डिविडेंड एट बिगिनिंग हम लोग को 10 दे रखा हुआ है। कंपनी में ग्रोथ कितना चल रहा है, तो ग्रोथ मान के रखो 10% चल रहा है। कितना चल रहा है, 10% ग्रोथ। ओके, तो इस तरह से अगर ईयर एंड में देखा जाए, ये तो बिगिनिंग में था, अगर ईयर एंड में देखा जाए तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 10%, 10 प्लस 10%, यही हो सकता है ना। तो इसका मतलब कितना आ गया, तो 11 आ गया। तो डिविडेंड, तो ये डिविडेंड 11 कैसे आया, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 इंटू 1 प्लस ग्रोथ जो दे रखा होता है 10%, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में D0 आ गया, और ये आ गया 1, और ये आ गया ग्रोथ आ गया, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, D1 बोल सकते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया D1 कैसे आया, D1 से जैसे D0 1 प्लस ग्रोथ कैसे आया, ये हम लोग का ये हो गया था। एंड उसके बाद जब हम लोग देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं, कि जब 0 ग्रोथ रेट हो, ग्रोथ रेट अगर सम्स में कुछ भी नहीं दे रखा होगा, तो देखिए जब ग्रोथ रेट दे रखा होता तो हम लोग क्या करते थे, 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय KE माइनस G लिखते थे। तो यहाँ पे ग्रोथ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसके बदले कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ D आ गया, और KE ग्रोथ के बदले तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया, D बाय KE। तो जहाँ ग्रोथ नहीं होता है उस टाइम में क्या आ गया फॉर्मूला, तो D बाय KE हो गया। एक बार आप लोग फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे कॉटन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता था, तो देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था P0 इज इक्वल टू E1 1 माइनस बी, बी का मतलब यहाँ रिटेंशन रेशियो, और 1 माइनस बी का मतलब पे आउट रेशियो, वो डिवाइड बाय KE माइनस BR। बी मतलब क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। इसे ही हम जब आगे हम लोग लिखेंगे, तो E1 अगर हम लोग क्या करते हैं, E1 को 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, डिविडेंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाय KE माइनस BR आ गया।
और इसमें ही जब आगे बढ़ेंगे तो डिविडेंड 0 का प्लस 1 प्लस अगर ग्रोथ कर देंगे तो D1 आ जाएगा डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर के बदले हम लोग क्या लिखते हैं ग्रोथ। तो यहाँ ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था, ग्रोथ इज इक्वल टू बी आर, जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में देखे थे वही क्या हो गया, ग्रोथ इज इक्वल टू बी आर। बी आर क्यों आया, क्योंकि जितना कंपनी रिटेन करके रखती है उसी पे तो अर्निंग करेगी ना, उसी पे जितना जितना कमा पाएगी। देखिए ये बी का मतलब क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो हो गया। तो मान के रखो कंपनी का रिटेंशन रेशियो कितना है, 40 है, और इस 40 में कंपनी कितना कमाती है, 10% कमाती है। तो यहाँ पे 10% इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 आ गया। तो यही 4 तो ग्रोथ होगा जाएगा ना, तो ये आ गया हम लोग का ग्रोथ। ये समझ में आ गया आप लोग ग्रोथ का। तो इस तरह से हम लोग का कितना फॉर्मूला हो गया, इसमें एक ही फॉर्मूला हुआ जिसका एक्सटेंशन हम लोग 3 तरह से कर दिए हैं। और ये कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, तो ये चल रहा है गॉर्डन मॉड्यूल। यहाँ तो कुछ काम नहीं है आप लोग को, एक बार आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करो जो जो अभी तक हम लोग किए हैं वो फॉर्मूला सारा। चलो यहाँ स्पेस है, तो सबसे पहले MM हाइपोथेसिस का हम लोग पढ़े थे। इसमें फॉर्मूला क्या होता था, इसमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता था, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाई K, ये हम लोग का फॉर्मूला होता था। इसी में NP0 या वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, N प्लस चेंज इन N इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय K, ये तो था। वन प्लस K, ये हम लोग का था एमओ हाइपोथेसिस का। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, वाल्टर मॉड्यूल में। वाल्टर मॉड्यूल में सिर्फ एक ही फॉर्मूला था जिसमें प्राइस इक्वल टू क्या था, प्राइस इक्वल टू था डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइड बाई के ई, एंड उसके बाद होल डिवाइड बाई क्या था, के ई था। ये हम लोग का वाल्टर मॉड्यूल का था। और अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, गॉर्डन मॉड्यूल। गॉर्डन मॉड्यूल में फॉर्मूला कितना था, तो गॉर्डन मॉड्यूल में एक ही फॉर्मूला है मेनली, जो E1 फिर 1 माइनस बी का मतलब यहाँ पे ग्रोथ आ गया, डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। इसे अगर हम लोग अलग तरह से लिखे तो इसे क्या आ जाए, लिख सकते हैं हम लोग D1 डिवाइड बाय के ई माइनस ग्रोथ। और इसे लिखना चाहे और तो हम लोग को क्या आ जाएगा, D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय के ई माइनस ग्रोथ। तो इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला आ गया, किसका, तीनों का फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले जो भी इलस्ट्रेशन है वो।